नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज का विषय है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। जैसा कि आपको पता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला चल रही है। 2 भाग हो चुके हैं, हर भाग में 20 प्रश्न है। इस भाग में भी 20 प्रश्न है, ये तीसरा भाग है। 2 भाग आप पहले देख चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, सुने, वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई प्रश्न, कोई जानकारी छूट न जाए। बहुत ही खास महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बातें बताई जाएं किसी प्रश्न के विषय में विस्तृत रूप से, उनको आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहूँगी कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। प्रश्न नंबर 41, द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है? द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है? 4 विकल्प है: इलियट, प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु। इनमें से द कॉकटेल पार्टी काव्य किसने लिखा था? इलियट ने लिखा था। किसने लिखा था? इलियट ने। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करें। एक तरफ सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, और दूसरी तरफ इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये प्रश्न स्क्रीनिंग के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इंगित सिद्धांत, धातु सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, यो हो सिद्धांत। और इनके जो प्रतिपादक है वो हेज, नयावर, राय, रेवेज। जो इंगित सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसका है? राय का है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेज। कौन है? हेज है। संपर्क सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रेवेज। यो हो सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं नयावर। अब मैंने मिलान कर दिया है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला है, प्रथम पाश्चात्य यथार्थवादी उपन्यास मैडम बवाबेरी किस लेखक का है? मैडम बवाबेरी को प्रथम पाश्चात्य यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। और इसके लेखक कौन है बताना है हमें। फ्लाबेर है, ड्राइडन है, विलियम एप्सन है, या फिर जॉन क्रो रैनसम है। और इन चारों विकल्प में से जो सही उत्तर है वो है फ्लाबेर। मैडम बवाबेरी ये उपन्यास जो प्रथम यथार्थवादी पाश्चात्य उपन्यास है, फ्लाबेर का लिखा हुआ है। अगला है, इलियट मूलतः किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे, अमेरिका के, या जर्मनी के, या फिर रूस के? इलियट ये अमेरिका के दार्शनिक रहे हैं। कहाँ के दार्शनिक रहे हैं? अमेरिका के। अगला प्रश्न है, निर्व्यक्तीकरण व वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के जनक कौन है? निर्व्यक्तीकरण और वस्तुनिष्ठ दोनों सिद्धांतों के जनक कौन है, हमें ये बताना है। इलियट है, वर्ड्सवर्थ है, रिचर्ड्स है, या फिर अरस्तु? निर्व्यक्तीकरण व वस्तुनिष्ठ इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन है? आप बताइए, यदि पता है तो मैं इंतजार कर रही हूँ। इलियट। कौन है? इलियट है इसके प्रवर्तक। संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संप्रेषण सिद्धांत किसकी देन है? किसने दिया था संप्रेषण सिद्धांत? रिचर्ड्स ने दिया था, या विलियम एम्पसन ने, या फिर कोलरिज ने, या फिर एडलर ने? संप्रेषण सिद्धांत इसके प्रवर्तक हैं कौन है? रिचर्ड्स। संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का है। अगला प्रश्न आता है,
कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? कल्पना को काव्य की आत्मा किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने, कोलरिज ने, या प्लेटो ने, या फिर अरस्तु ने कल्पना को काव्य की आत्मा कहा है? कोलरिज ने। कोलरिज ने कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? मार्क्सवादी यथार्थवाद, लेनिन, एंजिल, कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं? मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं। कौन है स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता? I.E. रिचर्ड्स। कौन है? रिचर्ड्स। अगला प्रश्न आता है, कला अनुकृति की अनुकृति है, ये किसने माना है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, या वर्ड्सवर्थ ने, या फिर कोलरिज ने? कला अनुकृति की अनुकृति है, ये प्लेटो ने माना है। किसने माना है? प्लेटो ने माना है। ये कथन भी स्क्रीनिंग परीक्षा में आया हुआ है। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? कुत्सित यथार्थवाद, इसके प्रवर्तक हैं युंग। कौन है? युंग है इसके प्रवर्तक। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। 4 कवि हैं, उनमें से स्वच्छंदतावादी कौन नहीं ये बताना है। शैली, कीट्स, कोलरिज, लेविस। और इनमें से जो कीट्स हैं वो स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं इलियट। कौन है? इलियट। बिंबवादी लेखक हैं। बिंबवादी लेखक कौन है? एजरा पाउंड, वर्ले, वर्ड्सवर्थ, या ड्राइडन। बिंबवादी लेखक हैं इन चारों में से कौन है? एजरा पाउंड। क्या विकल्प सही है? एजरा पाउंड बिंबवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। काल कर्म के अनुसार सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, ये बताना है। और आलोचक है प्लेटो, होरेस, सुकरात, अरस्तु। सबसे पहले कौन है ये बताना है। इनमें सबसे पहले आते हैं होरेस। तो इस प्रकार से हमारा जो कौन सा विकल्प सही होगा? ख। सबसे पहले होरेस है, फिर सुकरात है, फिर प्लेटो है, फिर अरस्तु है। देखो इनके मैं जन्म वर्ष बता रही हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। होरेस, इनका जो समय है वो 65 ईस्वी पूर्व से 82 ईस्वी पूर्व है। ईस्वी पूर्व है। कब है? 65 ईस्वी पूर्व से 82 ईस्वी पूर्व। आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सुकरात। सुकरात का जो समय है, सुकरात आते हैं दूसरे नंबर पे। इनका जो समय है वो 469 ईस्वी पूर्व से क्या है 399 ईस्वी पूर्व है। 469 ईस्वी पूर्व से 399 ईस्वी पूर्व सुकरात का समय है। फिर आते हैं प्लेटो। प्लेटो का जो समय है वो है तीसरे नंबर पे प्लेटो है। इनका जो समय है 427 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व है इनका जो समय है वो। ठीक है, अगले आते हैं अरस्तु। अरस्तु का जो समय है वो 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, पूर्व 322 ईस्वी पूर्व, 384 से 322 ईस्वी पूर्व है किसका? सुकरात का समय। देखिए सुकरात के शिष्य प्लेटो है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु है। इस विकल्प का जो हमारा सही उत्तर है ख है। सबसे पहले होरेस आते हैं, फिर सुकरात आते हैं, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। आप इनके वीडियो को पॉज करके इनके समय को आप नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न फिर से इसी तरह का है कि काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। विद्वान है जैक देरिदा, ड्राइडन, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ। इनमें सबसे पहले कौन आते हैं, किसका जन्म हुआ था सबसे पहले, ये बताना है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे ड्राइडन। ड्राइडन आते हैं, देखते हैं इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो ड्राइडन गै में भी है, घै में भी है। ड्राइडन के बाद आते हैं वर्ड्सवर्थ, या वर्ड्सवर्थ गै में भी है, घै में भी है। उसके बाद आते हैं कोलरिज। कोलरिज गै में है, तो यहाँ कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, गै विकल्प सही हो जाएगा। अंत में आते हैं जैक देरिदा। अब देखिए मैं इनका जन्म वर्ष बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो ड्राइडन है इनका जन्म 1631 में हुआ था। कब हुआ था, 1631 में ड्राइडन का। वर्ड्सवर्थ इनका जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1850 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी आप। फिर आते हैं कोलरिज। कोलरिज का जो समय है वो है 1772। 1772 में कोलरिज का जन्म हुआ था। फिर आते हैं जैक देरिदा। इनका जो जन्म है वो 1930 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 2004 में हुई थी। कब हुई थी, 2004 में। इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हुआ, गै विकल्प सही हुआ। ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, जैक देरिदा। अगला प्रश्न आता है प्लेटो के गुरु कौन थे। मैंने पहले बताया था, ये बता चुके, प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। कौन थे, सुकरात। अगला प्रश्न आता है सुमेलित करें। यहाँ भी हमें क्या करना है, मिलान करना है। इलियट एक तरफ विद्वान है, आलोचक है, दूसरी तरफ उनका जन्म वर्ष है। इलियट, रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, क्रोचे। देखिए इलियट, इनका जन्म कब हुआ था, 1888 में। इलियट 1888। रिचर्ड्स ये 1893 में। मैथ्यू अर्नोल्ड ये इनका जन्म हुआ था 1866 में। क्रोचे 1822। मिलान कर दिए गए हैं, आप इनको लिख लीजिए। इलियट 1888, रिचर्ड्स 1893, मैथ्यू अर्नोल्ड 1866, क्रोचे 1822। अगला प्रश्न है इसमें भी काल कर्मानुसार सुमेलित करना है। काल कर्मानुसार सुमेलित करें। फ्रायड, बेन जॉनसन, डार्विन, जॉन कीट्स। अब देखिए इनमें जो सही उत्तर होगा वो है ख। कौन सा सही है, ख इसका उत्तर सही है। सबसे पहले आते हैं बेन जॉनसन, उसके बाद आते हैं जॉन कीट्स, फिर आते हैं डार्विन, फिर आते हैं फ्रायड। अब देखिए बेन जॉनसन, इनका जो समय है वो है, बेन जॉनसन है 1572। बेन जॉनसन का समय क्या है, 1572। 1572 में बेन जॉनसन का जन्म हुआ था। फिर है डार्विन। डार्विन का जो जन्म है वो 1809 में हुआ था। 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं जॉन कीट्स। थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगी। इसका जो सही उत्तर वो क्या होगा, ख है। बेन जॉनसन, फिर जॉन कीट्स, डार्विन, फ्रायड। देखिए इसमें बेन जॉनसन अभी मैंने बताया 1572, क्या है 1572। फिर है जॉन कीट्स। फिर किसका जन्म, सबसे उस काल कर्मानुसार कौन आते हैं, जॉन कीट्स आते हैं। जॉन कीट्स का समय क्या है, 1795। क्या है, 1795 में जॉन कीट्स का जन्म हुआ था, और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी जॉन कीट्स की। उसके बाद आते हैं जॉन कीट्स के बाद आते हैं डार्विन। डार्विन का जो समय है वो है 1809 से 1882। और अंत में आते हैं फ्रायड। फ्रायड का जन्म हुआ था 1856 में। कब हुआ था, 1856 में, और 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है ख। बेन जॉनसन 1572,
जॉन कीट्स 1795 से 1821, डार्विन ये 1809 से 1882, और फिर फ्रायड है 1856 से 1939। अगला प्रश्न है, परंपरा की अवधारणा के लेखक हैं। परंपरा की अवधारणा के लेखक कौन है ये बताना है। परंपरा की अवधारणा के लेखक इन चारों विकल्प में से हैं टी.एस. इलियट। परंपरा की अवधारणा किसने की थी? टी.एस. इलियट ने। आज की श्रृंखला यही समाप्त होती है। अगली श्रृंखला में अगले 20 प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।